Good morning, friends. In last video, we have discussed about the security incident management, and today we will discuss the very important topic, that is BCP, Business Continuity Management Control. So let's start it, friends. In the first slide, the point number 7, which is running. In the next one, 20 and 21 are the recent topics I had added. And point number 22 is the most important part, that is the interview guidance and questionnaires. I am preparing now, and I will publish all the interview questions which is related to ISO 27001 and frequently asked in interview questions. And from knowledge point of view also, you can see those. E17, Information Security Aspects of Business Continuity Management. तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि BCP है क्या और BCM क्या है। BCP का सिंपल मीनिंग है बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान। जैसे कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है, अगर उसको अपनी सर्विस चलानी है तो वो एक ही डाटा सेंटर पे 100% डिपेंड नहीं हो सकता। वो ये भी सोच के चलती है और ऑर्गेनाइजेशन की, अगर मेरा फर्स्ट प्राइमरी जो डाटा सेंटर है, अगर वो किसी रीज़न से डाउन हो गया तो मैं अपनी सर्विसेज कहाँ से चलाऊंगा। इसीलिए वो क्या करती है, एक सेकेंडरी डाटा सेंटर भी बना के रखी है, क्योंकि इन केस अगर मेरा पहला डाटा सेंटर डाउन हो जाए किसी नेचुरल डिजास्टर से या किसी टेक्निकल फॉल्ट की वजह से, अगर पूरा डाटा सेंटर बैठ जाता है मेरा प्राइमरी वाला, तो पूरी की पूरी जो सर्विसेज हैं वो शिफ्ट हो जाएंगी सेकेंडरी डाटा सेंटर पे। तो ये जो शिफ्टिंग का जो प्रोसेस है, हमारा पहला वाला डाटा सेंटर डाउन हुआ और सेकंड वाले से हमने अपनी सर्विसेज को अप कर दी। दिस इज आवर बिजनेस कंटिन्यू, दैट मीन्स बिजनेस को कंटिन्यू करने का जो प्रोसेस है, दैट इज कॉल्ड आवर बिजनेस कंटिन्यूटी। एंड ये पूरा जो मैनेज करेगा, दैट इज कॉल्ड मैनेजमेंट, राइट। सो मैनेजमेंट में एक टीम होती है, उसको हम लोग जनरली BCP टीम भी बोल सकते हैं, और किसी किसी ऑर्गेनाइजेशन पे इसको BCM भी बोलते हैं, बिजनेस कंटिन्यूटी मैनेजमेंट टीम। तो वो पूरा टीम ही ये प्लान करती है। और ये जो बिजनेस कंटिन्यूटी की जो सर्विसेज शिफ्टिंग है, इसको हम लोग DR सिमुलेशन और DR ड्रिल के नाम से भी जानते हैं। ये एक SLA पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैंडेटरी है, और इन हाफ ईयरली मंथ और इन एनुअल मोड पे इसको हमें कंप्लीट करना रहता है। मैं ऑर्गेनाइजेशन की एस्पेक्ट से बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर हमारा अचानक से कुछ भी, अगर हमारा डाटा सेंटर डाउन हो जाता है और हमने DR सिमुलेशन और DR ड्रिल करा ही नहीं है और हमें कोई प्रॉब्लम आ गया, तो हमारा इतना एक्सपेंडिचर डाटा सेंटर 1 और डाटा सेंटर 2 में करने का कोई फायदा नहीं है। इसीलिए ये जो प्रैक्टिस है हमारा ड्रिल और सिमुलेशन का, इसको एटलीस्ट वंस इन हाफ ईयरली मंथ हमें करना चाहिए, राइट। इसमें मैंने दो वर्ड यूज किए, एक है DR सिमुलेशन और दूसरा है DR ड्रिल। ये दोनों में क्या ये है डिफरेंसेस है, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको पब्लिश कर दूंगा, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। So, in this slide, we have discussed about the business continuity management, and this is very important aspects for organization to continue the services without impact in case the primary data center or hub will goes down। और BCP बहुत बड़ा चैप्टर है और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके ऊपर ISO ने एक डिफरेंट इसको टैग मार्क भी दिया हुआ है, दैट इज ISO 22301। सो पूरा का पूरा जो BCP का जो ISO है, वो एक डिफरेंट है। ISO 27000 की सीरीज में ये एक्चुअली नहीं आता है, ये ISO 22000 की सीरीज में आता है। ये क्वेश्चंस जनरली इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं कि व्हाट इज द ISO सीरीज ऑफ BCP। सो वी हैव टू आस्क ISO 22301। इसमें टोटल 4 कंट्रोल्स होते हैं, जिसमें फर्स्ट है हमारा प्लानिंग इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी कंटिन्यूटी। दैट मीन्स मैंने आपको जैसा कि पहले बताया कि हमारे दो दो डाटा सेंटर्स होंगे, एक होगा हमारा प्राइमरी डाटा सेंटर और दूसरा वाला होगा हमारा सेकेंडरी डाटा सेंटर। तो हमें जो बेस्ट प्रैक्टिस को फॉलो करना है ISO 27001 का, उसके अकॉर्डिंग BCP में यही मेंशन किया हुआ है कि इसको हमें फ्रीक्वेंटली एक्सपेरिमेंट करना चाहिए। इसमें सॉरी, एक्सपेरिमेंट
ही नहीं, मतलब मैंने एक्चुअली आपको रॉन्ग बोल दिया। दिस इज नॉट एन एक्सपेरिमेंट, ये है हमारा, हमें इसको रेगुलर प्रैक्टिस में लाना चाहिए। सो जो प्रैक्टिस में लाना है तो उसके लिए प्लानिंग होना, स्टेप बाय स्टेप जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स है वो होना बहुत ही ज़रूरी है। सो इसका जो जो बिजनेस कंटिन्यूटी मैनेजमेंट की जो टीम होती है, वो जितने भी टेक्निकल लीड्स हैं, जैसे सर्वर लीड हो गया, नेटवर्क लीड हो गया, सेट्रिक्स लीड हो गया, और हमारा डाटाबेस लीड हो गया, और भी कई कई सारे जो मतलब लीड्स होते हैं, राइट। तो वो लोग पूरा मतलब बैठ के ऑन टेबल यही डिस्कस करते हैं कि इसके लिए हमें कौन कौन से सर्विसेज किस किस स्टेज पर डाउन करनी पड़ेंगी, बैकअप होना चाहिए, कितना लेवल का होना चाहिए। तो तो सारे जो लीड्स हैं वही इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी कॉन्टिन्यूट के बारे में प्लानिंग करते हैं, ताकि जो एडवर्स सिचुएशन है उस सिचुएशन में हम अपना बिजनेस को रन कर पाएं। 7.2 में है हमारा इम्प्लीमेंटिंग इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी कंटिन्यू, राइट। देखिए हमारा फर्स्ट वाले में हमने हमने मतलब प्लानिंग कर लिया, राइट। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग हम लोग पॉइंट नंबर 1 में कर चुके हैं। सेकंड वाले में है उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना। सो इम्प्लीमेंट करने से पहले हमें उसकी कनेक्टिविटी, सर्वर लेवल, डीबी लेवल, बैकअप एरियाज, ये सब को एक बार थॉरोली चेक करने पड़ेंगे। इसके इसके अलावा जो है हमारा ईमेल सर्विसेज एक बहुत इम्पोर्टेंट एक्सपेक्ट्स है, उसको मैं मेंशन करना भूल गया। आप इस चीज़ को रिमेम्बर कर लेना कि ईमेल सर्विसेज भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल करेंगी अगर हम प्लानिंग कर रहे हैं तो। नेक्स्ट है हमारा क्लाउसेज नंबर 17.3। इसमें 17.1 और 7.2 के बाद हमारा जो है वो है वेरीफाई, रिव्यू एंड एवेल्युएट इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी कंटिन्यूटी। दैट मीन्स हमने प्लानिंग भी कर ली, उसको इम्प्लीमेंट भी कर लिया, अब इसको रिव्यू कौन करेगा, राइट। सो रिव्यू और इवेल्युएट करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन shall verify the established and implemented information security continuity control at regular intervals, right। और इसका जो वेरिफिकेशन है वो एक्चुअल में हम लोग डबल मोड में करते हैं। डबल मोड का ये मतलब है कि पहला हम लोग इंटरनल ऑडिट करेंगे जो भी आर्टिफैक्ट्स हैं उसके बेसिस पे, और उसके बाद हम इसको एक्सटर्नल ऑडिट के लिए भी इनवाइट करेंगे। जो भी मतलब बड़े बड़े फर्म्स हैं वो एक्सटर्नल इंडिपेंडेंट एक्सटर्नल ऑडिट को एक्सेप्ट करते हैं, वो लोग करते हैं जो एक्स्ट्रा। तो ऑर्गेनाइजेशन के पास ये राइट है कि जो भी ऑर्गेनाइजे मतलब जो भी वेंडर जो डीआर ड्रिल और डीआर सिमुलेशन कर रहे हैं उसका जो ऑडिट है, ऑडिट में वो लोग एविडेंसेस भी चेक करेंगे, और हर चीज़ का जो एसओपी जो बनाया हुआ है हमारे वेंडर ने उसको उसका पूरा रिव्यू करेंगे। पहले इंटरनल ऑडिट होगा एंड देन एक्सटर्नल ऑडिट होगा, उसके बाद ही हम लोग जो ISO 27001 के लिए हम लोग भेजेंगे। और ISO 27001 हु विल डू द द BIS, दिस इज एजेंसी फॉर ISO 27001 इन इंडिया। तो उसके बाद ही हम लोग ISO 27001 सर्टिफिकेशन के लिए भेजेंगे। फिर नेक्स्ट है हमारा 17.4 अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग फैसिलिटी। सब कुछ हो जाने के बाद में हमें यही कंफर्म करना है कि आर ऑल द सर्विसेज आर अप फ्रॉम द सेकेंडरी डाटा सेंटर और नॉट। जो हमारा जो प्रोसेसिंग फैसिलिटीज जो हमारा प्राइमरी डाटा सेंटर में है वो एज इट इज़ हमारा सेकेंडरी वाले से अप हुआ है क्या, ऐसा हम लोग चेक करेंगे। और जो भी सर्विसेज अगर हमारा इंटरनेट पर अवेलेबल था तो वो हम उसको यूज़र टेस्टिंग के ज़रिए भी उस चीज़ को वेरीफाई करेंगे। सो फ्रेंड्स ये है मेरा BCP के रिगार्डिंग 4 कंट्रोल्स। तो ये जो 4 कंट्रोल्स हैं ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से और नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसके बारे में जो है ISO 22301 एक डिफरेंट चैप्टर है, वो भी ISO ने बनाया हुआ है। यू कैन रिव्यू दैट ISO 22301। मैं उस पर्टिकुलर ISO पर भी वीडियो बनाऊँ। सो फ्रेंड्स, if you found this video helpful, subscribe and hit the bell icon to get the notification for the new videos. Thanks for watching. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।